नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं, सिक्योर हैं और अपने लव्ड वंस के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की जो रीडिंग होने वाली है गाइस, वो इस चैनल मैसेज के बेस पे होने वाली है कि कोई आपको कितना भी हराने की कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तो आपको हराना इम्पॉसिबल है। कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इसी बेस पे हम आज की रीडिंग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं चारों में क्या एनर्जी अपडेट आपके लिए निकल के आता है। मैं काफ़ी लंबे समय से अभी वीडियो नहीं बना रही थी, तो मुझे कई लोगों का पर्सनली मैसेज आया था। तो आप सभी के इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला कार्ड आपकी आ रहा है किंग ऑफ कप्स। वाव, चैरियट। अनस्टॉपेबल हुआ, कोई रोक नहीं सकता है। चैरियट की एनर्जी आ रही है आपके। नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट स्ट्रेंथ, टेन ऑफ पेंटाकल। स्ट्रेंथ और चैरियट जैसे कार्ड आपकी एनर्जी में आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए किंग ऑफ कप्स का आ रहा है गाइस, ये कार्ड ना आपके उस बदलाव को दिखाता है ना, जिसे लोग सबसे ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहे थे। उनको लगा था ना कि आप इमोशनल हैं, आप सॉफ्ट हैं, आप फीलिंग्स में बह जाने वाले हैं। पर मुझे ऐसे लगता है आपने अपनी भावनाओं को दबाया नहीं है, बल्कि आपने ना अपने इमोशंस को अब मास्टर कर लिया है। अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आप रिएक्ट नहीं करते हो, अब आप एक्सप्लोर नहीं होते हो, और साथ ही अब आप ना हर किसी को बात का जवाब देना भी उचित नहीं समझते हो। और यही चीज ना लोगों को अंदर से हिला रही है, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में एक अलग ही मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है इमोशनल लेवल पे। तो जिस तरह से आपने अपने इमोशंस को संभाला है ना, ये चीज लोगों को बेचैन कर रही है, क्योंकि अब इमोशंस का आप पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, आप पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। चाहे कोई कितना ही इमोशनल ड्रामा कर ले, अब आपको पिघला नहीं सकता है। चाहे कितना ही नकली आंसू बहा ले आपके सामने, लेकिन आप खुद को इमोशनल लेवल पे कंट्रोल रखते हो। क्योंकि ना उन लोगों को आपकी इमोशनल कमजोरी चाहिए थी ना, आपकी इम्पल्सिव रिएक्शन उन लोगों को चाहिए थी ना, आपको वो टूटा हुआ देखना चाहते थे इमोशनल लेवल पे या हर लेवल पे ना, ताकि वो किसी भी तरह से आपको कंट्रोल कर सके। लेकिन अब जो एनर्जी यहाँ पे है ना, अब आपकी आंखों में इनको शांति नजर आती है, आपके वॉइस में एक अलग ही ठहराव इनको नजर आता है, मतलब किसी प्रकार की बेचैनी नहीं है। और आपकी जो प्रेजेंस है उसमें एक ऐसा वेट इन लोगों को नजर आता है कि सामने वाला ना बोलने से पहले खुद को रोक लेता है। अब ना आपके अंदर एक ऐसा इमोशनल बैलेंस आ चुका है गाइस, कि जो लोगों की मैनिपुलेशन को सीधे फेल कर देता है, वो आपको मैनिपुलेट कर ही नहीं पाता है। अब ना कोई भी आपको इस इमोशंस के बहाने आपको गिल्ट में नहीं डाल सकता है, और कोई भी ना आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। आपने अपने इमोशंस को इस कदर मास्टर कर लिया है। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों की ये इमोशनल ड्रामा वाली प्लानिंग फेल होती हुई नजर आ रही है ना। तो किसी भी प्रकार से इमोशनल लेवल पे अब आपका यूज नहीं हो सकता, और यही बात ना कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि ना उन्होंने आपको टूटते हुए देखा था, तो बिखरते हुए देखा था, और सोचा था कि बस अब इस पर्सन का यही हाल रहने वाला है। लेकिन ना इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप टूट करके ना इतना ग्राउंडेड बन जाएंगे ना, कि अब आप सामने वाले की सच को, उनकी चालों को बोलने से पहले ही समझ जाते हैं, है ना। आप अब साइलेंस में जवाब देते हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन आपकी चुप्पी में भी एक अलग प्रकार का रिएक्शन होता है ना।
और मुझे ऐसे भी लगता है कि अब आप ना हर तरह से नेगेटिव या टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बना के चलते हो, खुद को बचाते हुए चलते हो। अ, और यही मैच्योरिटी उनके ईगो की सबसे बड़ी हार मुझे नज़र आ रही है। और ना आपका कोई मुकाबला इसलिए भी नहीं कर सकता है क्योंकि आप ना लड़ते नहीं हैं, आप आउटग्रो कर चुके हैं। और जब कोई इंसान आपको हरा नहीं पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, आपको नीचा नहीं दिखा पाता है, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, अंदर ही अंदर जेलसी को हील करना, है ना? अंदर ही अंदर उनको घुटन महसूस हो रही है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ आपकी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यानी कि ये लोगों के ना दिमाग से परे आपकी एनर्जी जा रही है, आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है गाइस, जो कि अनस्टॉपेबल एनर्जी को दिखा रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके खुद के हाथों में है, किसी और के हाथ में नहीं। पहले एक ऐसा समय आपके जीवन में रहा हो जब हालात आपको खींच रहे हो, या कभी एक दिशा में, कभी दूसरी दिशा में, लोग, परिस्थितियाँ, भावनाएँ, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आपको अंदर से क्लैरिटी आ चुकी है, आपको पता है कि आप क्या चाहते हो और आपको किसे पीछे छोड़ना है, तो अब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो। और यही आपकी क्लैरिटी कुछ लोगों को बहुत असहज बना रही है, क्योंकि जब तक आप कन्फ्यूज़ थे, तब तक आपको रोका जा सकता था। जब तक आप इमोशनल थे, तब तक आपको मोड़ा भी जा सकता था किसी भी तरह, है ना? इमोशनल लेवल पे। लेकिन अब आपकी जो एनर्जी है, वो फ़ोकस्ड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपकी ज़िंदगी अब बिल्कुल परफेक्ट मुझे नज़र आ रही है ना? यानी कि आपने अपने लाइफ़ को एक दिशा दे दी है, आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है गाइस, और आपने ना अपने डर को भी जैसे जीत लिया है और अपने डर को अपना आगे बढ़ाने का कारण बना लिया है ना? और आपने ना अपने पेन को भी अपनी हिम्मत बना लिया है, अपने दर्द को अपनी हिम्मत बना लिया है, चैरियट की एनर्जी में। तो अब कोई भी ना आपको स्लो नहीं कर सकता है, कोई भी एनर्जी आपका मुकाबला नहीं कर सकती है, चाहे वो लाख प्रयत्न कर ले आपको हराने के, लेकिन चैरियट की एनर्जी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना? क्योंकि अब आप ना बाहरी आवाज़ों के बेस पे नहीं चलते हो, अब आप इनर कमांड से चलते हो। आपको कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकता है। और कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है कि अब आपको चैरियट की एनर्जी में देख के भई ये हमारे हाथों से निकल गया, या फिर अब इसकी लाइफ़ को मोड़ना मुश्किल है, इस पे कंट्रोल करना मुश्किल है, और ये सच्चाई भी है। कुछ लोगों की ऐसी सोच मुझे नज़र आ रही है ना? और जो रास्ता आपने चुना है गाइस, वो आसान नहीं है, लेकिन वो आपका है। वो आपको एक सही दिशा में लेके जा रहा है। तो जब इंसान अपने रास्ते पे खुद चलने लगता है, तो भीड़ हो गया या विरोध हो गया किसी भी प्रकार का, या जलन, ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, और वही चीज़ अब आपके साथ हो रही है ना? अब आप किसी से भाग नहीं रहे हो, अब आप अपने लक्ष्य पे पहुँच रहे हो ना? और ये जो मोमेंटम है आपकी लाइफ़ का, ये अब रुकने वाला नहीं है। चाहे लोग लाख प्रयत्न कर लें, लेकिन आपकी एनर्जी अब स्टक नहीं होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप वहाँ पहुँच चुके हो, या आप उस जगह पे पहुँच चुके हो गाइस, जहाँ पे लोग पहुँचना चाहते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। ये कहीं न कहीं इनर सैटिस्फैक्शन को दिखाता है कि अब आपको अपनी लाइफ़ में इनर सैटिस्फैक्शन हो रहा है। आपने अपने लाइफ़ की वो स्टेज क्रॉस कर ली है, जहाँ पे अप्रूवल चाहिए होता है। अब आपकी खुशी किसी और के रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। और यही बात ना कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि ना आप खुश दिखते हो बिना किसी को दिखावा किए, है ना? आप खुश रहते हो, आप संतुष्ट हो बिना किसी को साबित किए, आप खुद में मस्त रहते हो, आप पूरी तरह से सैटिस्फाई हो अपनी लाइफ से, है ना? और कॉन्फिडेंट हो। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत परेशान कर रही है, आपकी जो ये बदली हुई एनर्जी है। ये मुझे एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है जैसे कि आपने अपनी इमोशनल पावर को वापस ले लिया है, जो कहीं मिस हो गई थी। पहले लोग आपके मूड को कंट्रोल करते थे, आपको अपसेट कर देते थे, या फिर आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी जाती थी, मतलब बाहर वाले जैसे चाहते थे वैसा आपका लाइफ चलता था। अगर कोई आपको ट्रिगर करना चाहे, तो आप हँस रहे हो, आपके जीवन में कोई अच्छी चीज़ चल रही है, लेकिन वो चाहे तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है।
अब जो एनर्जी है, अब आप ये चीज़ अच्छे से जानते हो कि आपकी खुशी किसी का एहसान नहीं है आप पे, है ना? ये आपकी खुद की मेहनत है, आपकी ग्रोथ का पेमेंट है, ठीक है? ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हो, जिस पे किसी और का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और जब इंसान खुद से खुश होना शुरू हो जाता है ना गाइस, तो उसे हराने का कोई तरीका नहीं बचता है, क्योंकि बाहरी पर्सन फिर उसकी खुशी को खत्म नहीं कर सकता है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे ना कि आपको दुखी रख कर के ना ये आपको कमज़ोर बना देंगे, लेकिन उनको ये चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था गाइस कि आप ना दर्द से निकल कर के कंटेंटमेंट तक पहुँच जाओगे। उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और मुझे 9 ऑफ कप्स के साथ ऐसा कि यूनिवर्स ना आपकी आपको ना क्वाइटली रिवॉर्ड कर रहा है। आपका जो पेशेंस रहा है, जो एफर्ट्स आपने डाले हैं, जैसे क्वाइटली आपको रिवॉर्ड कर रहा है यूनिवर्स। और ये चीज़ ना कुछ लोगों में जलन पैदा कर रही है किसी के अंदर, क्योंकि आपकी खुशी ना एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है ना? आप वो ना फ़ील होती है, देखी जाती है, और कुछ लोगों को ये बहुत चुभती है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये खुशी का कार्ड है, ये सैटिस्फाई होने का कार्ड है, लाइफ़ में अ, अपने गोल तक पहुँचने का कार्ड है, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब ना आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन में नहीं, आप कंपैरिज़न से बाहर आ चुके हैं ना। और जब इंसान हर प्रकार के कंपैरिज़न से बाहर निकल जाता है ना, तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। हार-जीत कब होती है? जब आप कॉम्पिटिशन में हो, आप कंपैरिज़न में हो। लेकिन अब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल चुके हो, यानी कि अब कोई आपका मुकाबला ही नहीं कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो अभी जो आपकी एनर्जी मुझे रेस्ट मोड में नज़र आ रही है, आप रिकवर कर रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, और यही लोगों को ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि ना वो आपको इस तरह का इंसान मानते थे जो हर बात पे जवाब देता हो, रिएक्ट करता हो, हर बार एक्सप्लेन करता हो। यानी कि अगर किसी ने आप पे कोई उँगली उठाई तो आप उसको अपनी सच्चाई एक्सप्लेन करते-करते थक जाते हो कि कहीं कुछ गलत ना समझ ले। हर बार खुद को प्रूव करते-करते थक जाते थे। लेकिन अब जो एनर्जी आपकी है, अब आप काम हो। आप ना बहुत समझदारी के साथ, जैसे आप अब इन सारी टॉक्सिक एनर्जी से पीछे हट गए। अब जैसे आप इस तरह की एनर्जी में खुद का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ना? तो आपने ना, मुझे ऐसे लगता है, खुद को टेम्परेरी रूप से ना सारी एनर्जी से दूर कर लिया है अभी। हर प्रकार के ड्रामा से, चाव से, या फिर उन लोगों से जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते थे, ऐसी परिस्थितियाँ जो आपको बार-बार स्टक कर रही थी, तो ऐसे लोगों से भी मुझे लगता है आपने डिस्टेंस बनाया, जो आपको एनर्जी वाइज़ बहुत ड्रेन करते थे। और ऐसा नहीं है कि आप हार गए हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने बस है ना अभी खुद की एनर्जी को बचाना ज़रूरी समझा है, ताकि आगे आप और क्लियरिटी के साथ खड़े हो सकें। ना? और ये चीज़ ना, आपका जो ये 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जाना कुछ लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि अब आपकी तरफ से कोई रिएक्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि ना जब आप रिएक्ट करते थे तो ये लोग आपको प्रेडिक्ट कर पाते थे, लेकिन अब जब आप शांत हो गए हो, तो अब आप इन लोगों के लिए इनविजिबल हो चुके हैं। उनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जब आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो वो आपके आगे के कदम के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। और जो और मुझे ऐसे भी लगता है ना कि आपके ऊपर अब डिवाइन हीलिंग चल रही है। जो चोटें आपको मिली है, वो चोटें हील हो रही है, और जैसे आप पूरी तरह से हील और रिकवर हो रहे हो, आपकी जैसे सोल रिचार्ज हो रही है। और जब इंसान पूरी तरह से हील होकर के लौटता है ना, तो वो पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। काफ़ी चीज़ें आपके लाइफ में बदल गई हैं, कई रिश्ते हो सकता है जहाँ बहुत क्लोज़ कनेक्शन रहा हो, जिसके टूटने से आपको लगता है सब कुछ बदल जाएगा, और अब आप खुद ही इन सब चीज़ों से दूर जा रहे हैं। अब जो एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप किसी भी चीज़ से भागोगे नहीं, और ना ही आप किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, और ना ही किसी प्रकार से खुद को जस्टिफाई करोगे। तो अब आप आगे जो एनर्जी बन रही है आपकी, आप खड़े रहोगे पूरी क्लैरिटी के साथ ना। और यही जो स्थिति होती है, अपराजय स्थिति होती है, जहाँ किसी को पराजित नहीं किया जा सकता। ये एक योद्धा का रेस्ट पीरियड है, जो कि अभी आपका चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। आप ये
वो स्ट्रेंथ नहीं है गाइस कि आप किसी का नुकसान पहुंचा के चिल्ला करके आप दिखा रहे हो अपनी स्ट्रेंथ, है ना? ये वो ताकत नहीं है कि जो दूसरों को दबा करके ना साबित की जाती है। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है जिसे देख कर लोग घबरा जाते हैं ना, क्योंकि ये लोग समझ ही नहीं पाते कि आप इतना शांत होकर के भी इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ वो है, आपकी स्ट्रेंथ इनर स्ट्रेंथ है जो कि आपके अंतर मन से आती है ना। आपने ना आपने अपने दर्द को हथियार नहीं बनाया, बल्कि आपने ना अपने दर्द को अपना विज़डम बनाया। पहले ना लोग ऐसा सोचते थे ना कि आपको प्रोवोक किया जाए, आपको इमोशनली अगर ट्रिगर किया जाए तो आप टूट जाएँगे, आप बिखर जाएँगे। लेकिन अब जो है आप रिएक्ट नहीं करते हो और अब आप एक्सप्लोर नहीं करते हो और आप खुद पे पूरा कंट्रोल रखते हो। तो ये जो कंट्रोल है ये लोगों को अंदर से खिला देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके इनर स्ट्रेंथ की वज़ह से आती है। तो आपका जो ये स्ट्रेंथ जिस तरह से आपने खुद को कंट्रोल करके अपने आप को एक पावर में खड़ा किया है, वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है ना? आपके अंदर जो करेज है गाइस वो बर्न नहीं हुआ है, वो अर्न्ड है, जो कि आपने खुद कमाया है। वो जन्म से नहीं, वो आपने खुद कमाया है अपनी मेहनत से, अपनी लाइफ लेसन से, बिट्रेयल से, लाइफ में आपको जो इंसल्ट्स मिली है उससे कमाया है आपने, अकेलेपन से, और साथ ही बार-बार जब नीचे गिर के आप उठे हो, उससे आपने अपनी स्ट्रेंथ को कमाया है। और आप ना किसी को हराने के लिए नहीं निकले हो गाइस, आप बस खुद को जिता दिए हो, आप खुद से जीत गए हो, है ना? और यही सबसे खतरनाक जीत होती है कि बिना किसी को हराने की इंटेंशन से जब खुद पे काम किया जाए, तो सामने वाले का ईगो बहुत बुरी तरीके से चोटिल होता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी करे तो उसका असर अब आप पे नहीं पड़ता है, उसी पे लौट जाता है, क्योंकि यहाँ आपको इन चीज़ों का अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपकी स्ट्रेंथ इस लेवल पे बढ़ चुकी है। तो आपकी एनर्जी अब स्टेबल है, ग्राउंडेड और डिवाइन प्रोटेक्शन में मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। आपकी एनर्जी बहुत हैवी और पावरफुल अभी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो ये जीत है गाइस, ये टेम्पररी जीत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ क्षणों की जीत है। आपने जो ना स्टेबिलिटी बनाई है वो सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं है। इस ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक मौके का रिजल्ट आपको मिल रहा है ना। ये आपके सालों की मेहनत का, सालों की सहन शक्ति का ना, और बार बार टूटने के बाद भी खुद को संभालने का नतीजा है, जो कि बहुत मेहनत से आपने पाई है। एक लंबे इंतजार के बाद आप आ रहे हो ना। तो अब आप उस जगह पे पहुँच रहे हो, जहाँ पे आपकी वैल्यू जो है लोगों की राय से तय नहीं होती। आपका फाउंडेशन बहुत मुझे मजबूत नज़र आ रहा है, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, और कई लोगों के लिए तो ये मटेरियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। अब आपकी जो ज़िंदगी है वो किसी भी प्रकार के मोमेंट पर नहीं टिकी है। किसी एक इंसान पे नहीं टिकी, किसी सिचुएशन पे नहीं टिकी, है ना? आपकी लाइफ अब किसी दूसरी एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है, और यही चीज़ ना अब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है ना, क्योंकि ये लोग ना पहले ऐसा सोचते थे गाइस कि आपको अकेला कर देंगे तो आप टूट जाएँगे, या आपका सपोर्ट सिस्टम हट जाएगा तो आप टूट जाएँगे। मतलब इनको ऐसे लगता था ना आप लाइफ टाइम डिपेंड ही रहेंगे। लेकिन टेन ऑफ पेंटाकल जी की जो एनर्जी है मुझे ऐसे दिखाता है कि आप अकेले भी पूरे हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपना सिस्टम है, अपना सपोर्ट सिस्टम है, आपकी जड़ें हैं, आपका सुरक्षा कवच है, ठीक है? तो अब कोई भी आपकी स्टेबिलिटी को हिला नहीं सकता है, क्योंकि आपने ना इसे लोगों पे डिपेंड नहीं रहने दिया है। और मुझे ऐसे लगता है ना गाइस कि आपकी जो एनर्जी है सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी वज़ह से स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी प्रेज़ेंस लोगों को सेफ्टी देती है, ग्राउंडिंग देती है, और ये बात ना कुछ लोगों को अंदर तक जला देती है। क्योंकि कुछ लोग आपकी अगर तारीफ़ भी कर दें ना तो कुछ लोगों को बहुत जेलसी होती है। लेकिन अब उन लोगों को ये चीज़ क्लियर समझ आ चुकी है कि आपको हराना मतलब कि पूरे स्ट्रक्चर को गिराने की कोशिश करना है, पर ऐसा करना अब इन लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है। अब आप उस लेवल पे जा चुके हो जहाँ ठीक है, वो अपनी हरकतें कर सकते हैं बट वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकते, है ना? तो मुझे
ऐसे एनर्जी फील हो रही है ना कि यूनिवर्स अब आपको ना लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप ना शॉर्ट विक्ट्री नहीं जीते, क्योंकि 10 ऑफ पेंटाकल है, आपने जैसे पूरा गेम ही जीत लिया है। 10 ऑफ पेंटाकल है, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही वजह है गाइस कि जो लोग कभी आपके गिरने का इंतजार कर रहे थे ना, आज वो खुद ना कहीं आपकी इस एनर्जी को देख के बेचैन हो रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है और खुद को ही कोस रहे हैं, क्योंकि इनके ईगो पे बहुत बड़ी चोट हुई। तो गाइज ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी एनर्जी के साथ मैच किया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।